हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो आपका हो रहा है। 2025 के एग्ज़ाम चल रहे हैं, आप सभी को पता है। तो यहां पर मैं अभी तक जितने भी एग्ज़ाम शिफ्ट हुई हैं उन सभी का एग्ज़ाम एनालिसिस लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो अभी तक रिपीट हुए हैं, जो अभी तक पूछे जा रहे हैं। इसके साथ ही मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूं जिन टॉपिक से आपके सवाल पूछे गए हैं। तो पहले मैंने टॉपिक लिखे हैं कि किस टॉपिक से कौन सा सवाल लिया गया है, ताकि आप उस टॉपिक के सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के चले जाएं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर बनने वाले हैं। इन टॉपिक से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर करंट अफेयर का पूछा गया है आईपीएल 2025 का। दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया है कि आईपीएल 2025 का जो 18वां संस्करण हुआ है उसमें उप विजेता टीम कौन सी रही है। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद जो है उप विजेता टीम रही है। दोस्तों, विजेता टीम कौन सी है ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। उससे पहले दोस्तों, शॉर्ट नोट मैंने बनाए हैं ताकि आपको पता चल जाए आपकी सहूलियत के लिए। आईपीएल 2025 का जो आयोजन है वो 2025 में हुआ है, और जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो क्रिकेट खेल के करंट अफेयर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इनको जरूर पढ़ के जाना। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है प्रकाश। प्रकाश में दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है अवतल दर्पण और लेंस से। तो सेकंड क्वेश्चन है, अवतल दर्पण या अवतल लेंस का फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है। तो इसका साइन पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक दोस्तों होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसका जो साइन होता है वो ऋणात्मक होता है। दोस्तों, अब नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर आपका शॉर्ट नोट है, यानी कि साइन कन्वेंशन के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर नेगेटिव होती है। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है, थर्ड टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर भी उत्तल लेंस से आपका क्वेश्चन बना है। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन ये बना है, जब वस्तु को उत्तल लेंस की मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है दोस्तों तो ये आपको ज़रूर पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा इन्फिनिटी, यानी कि अनंत पर इसका जो है फोकस बनता है। तो यहाँ पर दोस्तों, जब वस्तु की फोकस दूरी, यानी कि जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनता है। दोस्तों, प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है, यानी कि रियल और इन्वर्टेड। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है दोस्तों, न्यूटन के गति के नियम से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार। तो न्यूटन के गति के जो 3 नियम हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से याद कर लेना है तीनों नियमों को। तो ये आज का वर्क है, न्यूटन की गति के नियम आपको पढ़ने हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन बना है, चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर क्यों झुकते हैं। जब चलती हुई गाड़ी में अचानक ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो हम आगे आगे की ओर एकदम झटका खाते हैं, तो वो किस नियम की वजह से ऐसा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ यहाँ पर अप्लाई होता है। तो इन तीनों नियमों को आपको अच्छे से पढ़ना है, उनके एग्जाम्पल को भी याद करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इसे भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है कि जड़त्व का नियम किस नियम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण, यानी कि ग्रेविटेशन से भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन बना है, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान यानी कि मास दोगुने कर दिए जाएं तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जी एक सार्वत्रिक नियतांक यानी कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका जो मान है वो नहीं बदलता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का टॉपिक ये भी न्यूटन के द्वितीय नियम से बना है। तो न्यूटन के नियम बार बार रिपीट हो रहे हैं, आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। यहाँ पर बताया हुआ है त्वरण का सही सूत्र क्या है। तो त्वरण का सही सूत्र आपको पता होना चाहिए। इसका सही सूत्र होगा ऑप्शन नंबर सी,
A बराबर V माइनस यू अपॉन टी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट है यहाँ पर बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण F बराबर ma। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं, टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन से। दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन बना है, तो दोस्तों खेल से जरूर क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो इसलिए खेलों के सभी क्वेश्चन जो हैं वो आपको याद करने हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में है मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला एवं पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टी कोवेंट्री। तो क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष, और ये पहली अफ्रीकी अध्यक्ष भी हैं। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक से क्रिकेट करंट अफेयर है ये भी। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ पंत। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में दोनों पारियों में शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं ऋषभ पंत। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है विद्युत प्रतिरोध से आपका क्वेश्चन बना है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि 2 ओम 6, 8, 10 और 14 प्रतिरोध श्रेणी क्रम सीरीज सर्किट में जुड़े हों तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो दोस्तों ये आपको फिजिक्स के क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ 14 ओम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 40। दोस्तों नेक्स्ट है यहाँ पर टॉपिक सतत विकास रिपोर्ट यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट्स हैं इनसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो जितनी भी रिपोर्ट्स हैं जो यहाँ पर आपकी जारी होती हैं उनको भी आपको पढ़ के जाना है। सतत विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या थी। तो यहाँ पर भारत को कितनी रैंक मिली है सतत विकास सूचकांक में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 109 आपकी जो है इंडिया को रैंक मिली है। नेक्स्ट टॉपिक है सरकारी योजनाओं से। दोस्तों आपकी जो जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं इनसे यहाँ पर आपका क्वेश्चन एक जरूर बन रहा है। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। कौन सी। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव ELI किस क्षेत्र से संबंधित है। कृषि से, शिक्षा से, विनिर्माण से या स्वास्थ्य से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनिर्माण से, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है RBI और बैंकिंग से यहाँ पर आपका क्वेश्चन बना है, यानी कि RBI से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आंध्र प्रदेश में नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर खोला है। तो नया क्षेत्रीय कार्यालय इसने खोला है विजयवाड़ा में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया से आपके क्वेश्चन बने हैं केमिस्ट्री में। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से कौन सा सफ़ेद अवक्षेप बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पुरस्कार और साहित्य से टॉपिक से बना है। पुरस्कार और साहित्य से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, इनको भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। बुकर पुरस्कार 2025। और दोस्तों जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपके 2025 से ही बन रहे हैं, तो आपको करंट अफेयर 2025 की ही पढ़ के जानी है सबसे ज़्यादा, 25 की तो पढ़ के ही जानी है। दोस्तों बुकर पुरस्कार 2025 किस उपन्यास को मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्बिटल को। तो ऑर्बिटल को बुकर पुरस्कार 2025 मिला है। नेक्स्ट टॉपिक से क्वेश्चन बना है कार्य एवं ऊर्जा से, वर्क एंड एनर्जी से। इसमें क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को मिलाकर ही यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी बनती है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आपका क्वेश्चन बना है, जिसमें लिखा है महिलाएं कॉपर टी का उपयोग क्यों करती हैं। दोस्तों संक्रमण से बचाव के लिए, गर्भधारण रोकने के लिए, दर्द कम करने के लिए या हार्मोन संतुलन के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भधारण रोकने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंग। दोस्तों इससे क्वेश्चन बना है यदि ध्वनि की चाल
330 मीटर प्रति सेकंड और आवृत्ति 330 हर्ट्ज हो तो यहाँ पर तरंग दैर्ध्य कितना होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 मीटर। तो ये आपको सोल्व करने आने चाहिए, इनके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, तो इनको आपको पढ़ना होगा। इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट है दोस्तों नियुक्ति और राजनीति से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन नियुक्त हुए हैं। तो प्रधानमंत्री के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो कौन यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शक्तिकांत दास। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक से क्वेश्चन बना है प्लांट टिश्यू से। यहाँ पर प्लांट टिश्यू से क्या बना है, पैरेन्काइमा ऊतक का मुख्य कार्य क्या है। तो पैरेन्काइमा टिश्यू का मेन कार्य क्या है, उसका सही आंसर हो जाएगा भोजन का संग्रह करना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपदा प्रबंधन यानी कि चक्रवात से आपका क्वेश्चन बना है। यहाँ पर क्वेश्चन है मुंथा साइक्लोन से आंध्र प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाशम। तो ये प्रकाशम सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है अंतरिक्ष विज्ञान यानी कि स्पेस साइंस से भी आपका क्वेश्चन बना है। यहाँ पर साल 2029 के लिए इसरो और ईएसए ने किस मिशन में सहयोग किया है। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी LISA यानी कि लीसा मिशन। तो दोस्तों आपको लीसा मिशन के बारे में पढ़ के जाना है, ये किससे रिलेटेड है, इसका एम क्या है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे बन सकता है। तो इसरो से भी यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ह्यूमन टिश्यू से क्वेश्चन बने हैं। तो टिश्यू को आपको एक बार पढ़ लेना है, यहाँ पर क्वेश्चन बने हैं क्योंकि प्लांट टिश्यू से भी क्वेश्चन बना है और ह्यूमन टिश्यू से भी क्वेश्चन बना है। तो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चंस बन रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है हड्डी यानी कि बोन को मांस से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेंडन। दोस्तों हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले जो ऊतक हैं टिश्यू हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं लिगामेंट। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों मानव प्रजनन से यहाँ पर आपका क्वेश्चन बना है। बच्चे का लिंग मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्धारित होता है, माता के द्वारा, पिता के द्वारा, दोनों के द्वारा या प्रकृति के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिता के द्वारा ये निर्धारण होता है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर वर्क से आपका फिजिक्स में क्वेश्चन बना है। भौतिकी में कार्य का सूत्र पूछ लिया गया है। कितना इजी क्वेश्चन है। कार्य का सूत्र होता है बल गुणा दूरी। नेक्स्ट है दोस्तों ब्लड से क्वेश्चन आपका बना है। ब्लड प्लाज्मा का कार्य पूछ लिया गया है। तो ब्लड प्लाज्मा का कार्य होता है पोषक तत्वों का परिवहन करना पूरी बॉडी में। दोस्तों नेक्स्ट है संक्षारण यानी कि कोरोसन, संक्षारण दोस्तों हिंदी में बोलते हैं इसको। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑक्सीजन और नमी। ऑक्सीजन और नमी में अगर लोहे को रखेंगे तो उसमें जंग लग जाएगा। दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं सभी के टॉपिक मैंने आपको बताए हैं कि इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं इन टॉपिक को आपको यूट्यूब पर सर्च करना है और इन टॉपिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, उसको भी आपको देखना है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।